आज हमारा वोकैब क्लास का डे 1। हमें 21 दिन क्लास करनी है और 21 दिनों के बाद जब हमारा एग्जाम होगा तो उसमें हमें एकदम फोड़ देना है। वोकैबुलरी हमारी जुबान पे होनी चाहिए, एकदम इजीली सारा का सारा रटा हुआ होना चाहिए। उसके लिए हम बहुत सिंपल सी ट्रिक्स यूज करेंगे और हमें खटाखट याद हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की पहली वोकैबुलरी है अबैंडन। अबैंडन का मतलब होता है पूरी तरीके से छोड़ देना या त्याग देना। मीन्स टू लीव समवन और समथिंग बिहाइंड कंप्लीटली, स्पेशली इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन विदाउट इंटेंडिंग टू रिटर्न। तो अबैंडन का सीधा सा मतलब क्या होता है? पूरी तरीके से छोड़ देना या त्याग देना। इसको हम याद कैसे रख सकते हैं? अ बैन ऑन डॉन सो ही लेफ्ट। इसका मतलब क्या है कि किसी डॉन के ऊपर अगर बैन लगेगा तो वो छोड़ के चला गया, वो वापस नहीं आएगा। तो अबैंडन का मतलब क्या हो गया? छोड़ देना है या त्याग देना है। इसमें ध्यान रखना है विदाउट इंटेंडिंग टू रिटर्न, जिसमें रिटर्न होने की, वापस आने की संभावना नहीं है। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। ही अबैंडन द एग्जाम हॉल लाइक अ हीरो आफ्टर सीइंग द फर्स्ट क्वेश्चन। उसने पहला क्वेश्चन देखा और एग्जाम हॉल को एकदम हीरो की तरह छोड़ के आ गया। तो अब दोबारा क्या उसे एंट्री मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो अबैंडन का याद रखना है। अबैंडन का मतलब होता है पूरी तरीके से छोड़ देना। इसके लिए सिनोनिम देखेंगे। सिनोनिम में पहला इसका फोरशेक, डिजर्ट, लीव, डेरेलिक्शन, डिसकंटिन्यू और अनरिस्ट्रेंट। फोरसेक का मतलब क्या होता है? छोड़ देना। इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं। हम कहते हैं ना, फॉर गॉड सेक लीव मी। ऐसे मूवीज में देखा होगा तुमने कि भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। फोरसेक, फोरसेक का मतलब क्या होता है? छोड़ देना। डेजर्ट, डेजर्ट का मतलब आप ऐसे याद रख सकते हैं कि रेगिस्तान है, रेगिस्तान में तुम जाओगे तो अकेले क्या उधर ही निपट जाओगे, तो छोड़ दिए जाओगे। और लीव का मतलब तो आपको याद ही होगा, लीव मतलब छोड़ना। डेरेलिक्शन एंड डिसकंटिन्यू, हम जब चीजें छोड़ते हैं तो क्या करते हैं? इसका मतलब डिसकंटिन्यू करते हैं। रीस्ट्रेन का मतलब क्या होता है? बांधना। अनरिस्ट्रेन का मतलब क्या होता है? छोड़ देना। तो अनरिस्ट्रेन का भी मतलब क्या हो जाएगा? छोड़ देना। तो अबेंडन के हमने कुल 6 सिनोनिम्स देखे। फोरसेक, डेजर्ट, लीव, डेरेलिक्शन, डिसकंटिन्यू और अनरिस्ट्रेंट। अगला हमारा एंटोनिम। तो एंटोनिम का सीधा सा मतलब क्या होता है? इसका उल्टा। अगर हम छोड़ रहे हैं तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? हमें वापस प्राप्त करना है या जुड़े रहना है। तो रिटेन का मतलब क्या होता है? वापस बुला लेना। जैसा कि हमने आईपीएल में देखा होगा, प्लेयर्स को क्या कर लेते हैं? रिटेन कर लेते हैं, यानी जोड़ के रखते हैं। सपोर्ट का मतलब क्या है? दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, सपोर्ट कर रहे हैं एक दूसरे के लिए, इसलिए इसका क्या हो जाएगा? एंटोनिम अबेंडन का एक सपोर्ट भी हो जाएगा। अगला क्या? कंटिन्यू। कंटिन्यू का मतलब जारी रखना है। जैसे अगर मैंने यहाँ लिखना जारी रखा, तो इसका मतलब क्या? मैं छोड़ नहीं रहा हूँ, छोड़ नहीं रहा हूँ, तो अबेंडन का एंटोनिम क्या हो जाएगा? कंटिन्यू। केप्ट का मतलब रखना, और कंस्ट्रेन, क्योंकि अनरिस्ट्रेन का मतलब क्या है? छोड़ देना। कंस्टेंट का मतलब क्या? बांध के रखना, एक साथ जुड़े रहना। ये था हमारा पहला वोकैब अबैंडन, जिसका मतलब होता है पूरी तरीके से छोड़ देना या त्याग देना। और इसके लिए निमोनिक ट्रिक क्या है? अ बैन ऑन डॉन सो ही लेफ्ट, यानी एक डॉन के ऊपर बैन लगा तो वो छोड़ के चला गया और वो रिटर्न नहीं आएगा, इसलिए अबैंडन का मतलब छोड़ देना। अब हम देखेंगे हमारा दूसरा वर्ड। तो आज का दूसरा वर्ड है एबोमिनेबल। एबोमिनेबल का मतलब क्या होता है? एक्सट्रीमली बैड, अनप्लीजेंट और डिस्गस्टिंग, मतलब बहुत ही बुरा, घृणित। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। इसको हम याद भी कैसे रखेंगे? अब्बू ने बोला मैं एबल नहीं हूँ इस गंदगी को साफ करने के लिए। अब अब्बू ने ऐसा क्यों बोला होगा? क्योंकि वहां बहुत ही बुरा, यानी बहुत ही गंदा होगा, बहुत घृणित होगा, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं। तो अब्बू ने बोला मैं एबल नहीं हूँ इस गंदगी को साफ करने के लिए। तो एबोमिनेबल का मतलब क्या हो जाएगा? बहुत ही बुरा, घृणित। इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं। माई सिस्टर्स कुकिंग इज सो एबोमिनेबल इवन द डॉग रन्स अवे। मेरी बहन का खाना बनाने का तरीका इतना ज्यादा घृणित है, बहुत ही बुरा है कि कुत्ता भी भाग गया है। ऐसे आप याद रख सकते हैं बिल्कुल। इसका सिनोनिम क्या होता है? हॉरिबल। हॉरिबल का मतलब बहुत ही बुरा, बहुत ही घृणित या बहुत ही डरावना। हेटफुल, जिससे आपको नफरत हो। नफरत क्यों हो रही है? क्योंकि घृणित है। डिस्गस्टिंग और obnoxious का मतलब होता है अप्रिय, जो आपको बिल्कुल भी प्रिय ना हो। अप्रिय होगा इसका मतलब बहुत ही बुरा होगा। रिपंजेंट, रिपंजेंट का मतलब जिसकी स्मेल सूंघ के ही आप भाग जाएं बिल्कुल, तो इसका मतलब क्या है? वो बहुत ही बुरा है। तो एबोमिनेबल का सिनोनिम क्या हो जाएगा? हॉरिबल, हेटफुल, डिस्गस्टिंग, obnoxious और रिपंजेंट। अगला इसका एंटोनिम देखते हैं। क्योंकि एबोमिनेबल का मतलब होता है बहुत ही बुरा या घृणित, तो इसका मतलब क्या होगा? हमें
एंटोनिम में इसका उल्टा होगा, बहुत ही प्यारा, बहुत ही अट्रैक्टिव, जैसे कि डिलाइटफुल। डिलाइटफुल का मतलब क्या होता है, जिसकी तरफ आप आकर्षित हो, बहुत ही सुंदर हो, अच्छा हो। एडमायरेबल का मतलब क्या होता है, जिसमें प्रशंसनीय हो, जिसको देख के तुम्हें प्रशंसा करने का मन करे। अगला क्या है, प्लीजेंट। प्लीजेंट का मतलब क्या होता है, सुहावना। जैसे आज का मौसम प्लीजेंट है, तो आज का मौसम सुहावना है, और सुहावना होगा तो इसका मतलब बहुत ही अच्छा होगा। तो एबोमिनेबल का एंटोनिम है डिलाइटफुल, एडमायरेबल और प्लीजेंट। इसको हम याद कैसे रखते हैं कि अब्बू ने बोला मैं बल नहीं हूँ इस गंदगी को साफ करने के लिए। इसका मतलब क्या, उधर बहुत ही गंदा है, बहुत ही घृणित है। अगला वर्ड देखते हैं हम अब। नाउ तीसरा वर्ड है हमारा बैफल। बैफल का मतलब क्या होता है, टू कंफ्यूज और पजल समवन कंप्लीटली। इसका मतलब भ्रमित कर देना या चकित कर देना। तो बैफल का मतलब क्या होता है, चकित कर देना। इसका निमोनिक ट्रिक है, बॉस ने बोला बैफल का काम तू करेगा। अब मैं तो कंफ्यूज ही होऊंगा ये बैफल कौन है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि बॉस ने बोला बैफल का काम तू करेगा। बैफल कौन है यार, मैं तो कंफ्यूज हो गया, बफेलो तो नहीं बोलना चाह रहे, पता नहीं क्या बोलना चाह रहे। तो बैफल का मतलब कंफ्यूज, यानी कि पजल्ड हो गया या कंफ्यूज हो गया। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, द वॉशिंग मशीन हैज 15 बटन्स, इट कंप्लीटली बैफल्ड मी। यानी वॉशिंग मशीन में 15 बटन थे, वो देख के मैं कंफ्यूज आ गया। तो बैफल का मतलब कंफ्यूज आ गया, यानी कंफ्यूजन। इसका सिनोनिम देखते हैं, कंफ्यूज, पजल, बी वाइल्डर। वाइल्डर का मतलब एकदम पगला गया, समझ ही नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। परप्लेक्स या अमेज, अमेज का मतलब क्या होता है, चकित हो जाना। तो बैफल का सिनोनिम क्या होता है, कंफ्यूज, पजल, बी वाइल्डर, परप्लेक्स और अमेज। अब हम देखेंगे इसके एंटोनिम। तो एंटोनिम का सीधा सा मतलब जैसा कि मैंने बताया अपोजिट है। तो यहाँ क्या लिखा है, चकित कर देना। तो इसका क्या हो जाएगा, जिसमें चकित ना हो रहे हूं, हमें एकदम समझ में आ जा रहा है, वाह क्या बात कही आपने। जैसे कंपोज्ड, जब हम म्यूजिक कंपोज कर लेते तो सारी चीजें सेटल हो जाती हैं, हम समझ जाते हैं। तो कंपोज्ड का मतलब क्या, बिल्कुल तरीके से सुलझा हुआ। कॉम्प्रहेंसिबल, अंग्रेजी के लास्ट सेक्शन में क्या आता है, कॉम्प्रहेंसिव। कॉम्प्रहेंसिव का मतलब समझ के करना है, तो कॉम्प्रहेंसिबल का मतलब जिसको समझा जा सके। क्लेरिफाई का मतलब बिल्कुल क्लियर है। एनलाइटन का मतलब क्या है, बिल्कुल तरीके से समझ में आ गया। जैसे इस दुनिया में 16वीं सदी के बाद क्या हो गया, एनलाइटमेंट का दौर आया, लोग समझदार होने लगे। अगला क्या, फैसिलिटेट। फैसिलिटेट का मतलब समझाना, समझ में आ चुका है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, फैसिलिटेट एक बैफल का एंटोनिम है। तो बैफल का मतलब क्या होता है, भ्रमित या चकित कर देना। इसको याद कैसे रखेंगे, बॉस ने बोला बैफल का काम तू करेगा, और मैं कन्फ्यूजिया आ गया, कंफ्यूज हो गया, तो बैफल का मतलब कंफ्यूज हो गया। अब हम देखेंगे अगला वर्ड। तो चौथा वर्ड है बैनल। बैनल का मतलब क्या होता है, बोरिंग, ऑर्डिनरी, लैकिंग ओरिजिनलिटी। यानी बहुत ही साधारण, बहुत ही सामान्य या घिसा पिटा। इसका निमोनिक ट्रिक क्या, जब देखो आलू बना लू। जब देखो आलू बना लो, इसका मतलब क्या है, आलू जो है बहुत ज्यादा कॉमन है, तो बनालू में जो बैनल आ रहा है इसका मतलब बहुत ही ज्यादा कॉमन है। इसका एग्जाम्पल हम याद रख सकते हैं, द फिल्म वॉज सो बैनल, आई चेक माई फोन मोर देन द स्क्रीन। ये फिल्म इतना ज्यादा घिसा पिटा था बॉलीवुड वाला, जैसा कि आजकल का पिक्चर बनता है, कि मैं स्क्रीन से ज्यादा फोन देख रहा था। इसका सिनोनिम क्या होगा, कॉमन प्लेस जो बहुत ही सामान्य है, इंजीनियस जो पहले से कॉपीड प्रोडक्ट है, अनओरिजिनल जिसमें ओरिजिनलिटी नहीं है, ओवर यूज यानी बार बार यूज किया, इसका मतलब क्या है, बैनल है, घिसा पिटा है, जैसा कि बॉलीवुड की मूवीज है। अगला क्या है, एंटोनिम। एंटोनिम का मतलब उल्टा लिखना है, यानी साधारण, बहुत ही सामान्य का मतलब क्या हो जाएगा, यूनिक हो जो। तो एक तो ये हो जाएगा यूनिक, ओरिजिनल, शार्प, एकदम न्यू न्यू, फ्रेश फ्रेश है। नोवल, नोवल का मतलब एकदम नया, मतलब ऐसा कोई आइडिया आ गया कि वाह क्या मजा आ गया, बिल्कुल ऐसा तो हमने कुछ देखा ही नहीं था। तो एंटोनिम इसका क्या हो जाएगा, बैनल का, नोवल, शार्प, यूनिक और ओरिजिनल। बैनल का मतलब क्या होता है, बहुत ही घिसा पिटा, सामान्य। इसको याद कैसे रखना, जब देखो आलू बना लो। तो बैनल का मतलब क्या, बहुत ही सामान्य। अब हम देखेंगे अगला वर्ड। अगला वर्ड है कजोल। कजोल का मतलब क्या होता है, टू जेंटली परसुएड समवन बाय फ्लैटरी और स्वीट टॉक। यानी किसी से मीठी मीठी बातें करके उसको मना लेना, यानी चिकनी चुपड़ी बातों से राजी कर लेना। इसका निमोनिक ट्रिक बहुत सिंपल है, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, उसने काजोल यानी काजल लगाकर मुझे फुसला लिया। उसने काजल लगा करके मुझे फुसला लिया।
तो इसका मतलब क्या होता है, काजोल का मतलब क्या होता है, फुसलाना, चिकनी चुपड़ी बातें करना। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, आई काजोल माई मॉम विथ कॉम्प्लीमेंट्स एंड गॉट एक्स्ट्रा पनीर। मैंने अपनी मम्मी को चूना लगाया यानी चिकनी चुपड़ी बातें किया, कॉम्प्लीमेंट दिया जिससे मुझे एक्स्ट्रा पनीर मिली। इसका सिनोनिम क्या हो सकता है, फ्लैटर। फ्लैटर का मतलब क्या होता है, जैसे तलवे चाटने वाले होते हैं जो बहुत चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, फ्लैटर। कॉक्स, एंटाइस और डिसीव और परसुएड। डिसीव का मतलब क्या होता है, धोखा देना भी होता है। तो क्योंकि चिकनी चुपड़ी बातें कर रहा है, वो बातें कर रहा है जो है ही नहीं, तो डिसीव कर रहा है। परसुएड यानी कि उसको धोखा देने की प्रयास कर रहा है। परसुएड यानी बहला रहा है, फुसला रहा है। परसुएड यानी कि बहला रहा है, फुसला रहा है। तो काजोल का सिनोनिम हो जाएगा फ्लैटर, कॉक्स, एंटाइस, डिसीव और परसुएड। इसका एंटोनिम देखेंगे, रिपल्स। रिपल्स यानी कि जिससे जो अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर रहा हो, एकदम सच मुंह पे एकदम कड़वी बात कर दिया तो आप उसके पास नहीं जाएंगे, तो उसने आपको अपनी बातों में नहीं फुसलाया, तो रिपल्स। बुली। बुली यानी क्या है, एकदम हार्श बिहेव करना, इंटिमिडेट करना यानी कि डराना, धमकाना, फोर्स यानी बल दिखाना। तो ये सारी चीजें क्या है, काजोल का एंटोनिम है। काजोल का मतलब क्या होता है, मन्नतें करके मनाना या चिकनी चुपड़ी बातें करना। इसका निमोनिट्रिक क्या होता है, उसने काजल लगाकर मुझे फुसला लिया। तो काजोल का मतलब क्या हो जाएगा, फुसलाना, चिकनी चुपड़ी बातें करके। अब हम चलते हैं अगले वर्ड पे। तो अगला वर्ड है कैलामिटी। कैलामिटी का मतलब अ सडन एंड टेरिबल डिजास्टर कॉजिंग ग्रेट डैमेज और सफरिंग। कहने का मतलब आपदा या विपत्ति जिससे भारी नुकसान हो जाए, तो उसे हम कहते हैं कैलामिटी। इसका निमोनिट्रिक बहुत ही सिंपल है, काला मिट्टी आ गई घर में, जैसा ये दिख रहा है। अब काला मिट्टी घर में आ गया तो इसका मतलब क्या, भारी नुकसान हो गया। तो कैलामिटी का मतलब भारी नुकसान हो जाना। इसका एग्जाम्पल, व्हेन आई ड्रॉप्ड माय चाय ऑन द एग्जाम एडमिट कार्ड इट वाज कैलामिटी। जब मैंने एग्जाम के एडमिट कार्ड पे अपना चाय गिराया तो ये बहुत ही आपदा थी, भारी नुकसान वाली दुर्घटना थी। तो इसका सिनोनिम याद रखेंगे हम, कैटास्ट्रॉफ। कैटास्ट्रॉफ का मतलब क्या है, विपदा, भारी नुकसान वाला घटना। तो कभी कभी एग्जाम्पल में कैटास्ट्रॉफ का एंटोनिम पूछ लेता है। तो कैटास्ट्रॉफ का मतलब विपदा यानी नुकसान होता है, तो कभी कभी उसके ऑप्शन में सक्सेस दिया रहता है। तो कैटास्ट्रॉफ का एंटोनिम क्या हो सकता है, सक्सेस। अगला क्या, डिजास्टर। डिजास्टर से तो अपने आप ही वर्ड समझ में आ रहा है। डिजास्टर का मतलब क्या हो जाएगा, विपत्ति या आपदा, एडवर्सिटी, ट्रेजेडी और क्राइसिस। अब हम देखेंगे एंटोनिम, क्योंकि इसमें भारी विपदा हो रही है तो दुख हो रहा होगा, बहुत परेशानी हो रही होगी, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, हैप्पीनेस। दूसरा क्या है, ब्लेसिंग्स। फॉर्चून यानी अच्छा अच्छा हो रहा है सब, जैसे आज आपने ये पढ़ा और एग्जाम में यही आ गया, तो फॉर्चून, मजा आ गया। तो ये कैलेमिटी का क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा। मिरेकल का मतलब जादू हो गया, एकदम मजा आ गया, ऐसा कुछ हो गया जो एक्सपेक्ट नहीं किया था। जैसे आपने एग्जाम में आप अटेम्प्ट करके आए 70, आपके मार्क्स आए 138 और कट ऑफ गई 137, तो मजा आ गई, तो वो क्या हो गया, मिरेकल हो गया। तो कैलेमिटी का एक एंटोनिम क्या होता है, मिरेकल होता है। तो कैलेमिटी का मतलब होता है आपदा, विपदी या भारी नुकसान वाली दुर्घटना। इसका निमोनिक ट्रिक क्या है, काला मिट्टी आ गई घर में, काला मिट्टी घर में आ गई तो क्या होगा, भारी नुकसान होगा। तो चलते हैं अगले वर्ड पे। अगला वर्ड है डेबोनेयर। डेबोनियर का मतलब होता है स्टाइलिश, कॉन्फिडेंट, चार्मिंग, आकर्षक, आत्मविश्वासी और स्टाइलिश व्यक्ति, जैसे कि मैं और आप लोग भी हैं। तो डेबोनायर का मतलब स्टाइलिश, कॉन्फिडेंट और चार्मिंग। इसका निमोनिक ट्रिक है, देवों के बाल और एयर टाइट सूट, क्या डेबोनायर लुक है, वाह वाह। तो इसका मतलब क्या, बहुत ही आकर्षक लुक है। तो याद कैसे रखना है, देवों के बाल और एयर टाइट सूट, क्या लुक है, डेबोनायर लुक है। तो इसका मतलब क्या, आकर्षक है, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, देवों के बाल और एयर टाइट सूट, क्या डेबोनायर लुक है। यानी एग्जाम्पल कहने का मतलब क्या है, बहुत ही आकर्षक है। इसका एग्जाम्पल क्या होता है, आई वॉकड इन टू क्लास सो डेबोनायर इवन द चॉक ब्लस्ट। मैं क्लास में इतना आकर्षक और स्टाइलिश व्यक्ति बनकर के एंट्री मारा कि चौक भी ब्लश करने लगा। क्या बात है, क्या बात है। इसका सिनोनिम देखेंगे, तो इसका सिनोनिम होता है एलिगेंट, चार्मिंग, शूएब। एलिगेंट का मतलब बहुत ही आकर्षक, तो सिनोनिम हो जाएगा एलिगेंट या चार्मिंग या फिर शूएब। इसका एंटोनिम क्या होता है, चीयरलेस, बिल्कुल ही बोरिंग, एकदम ऐसे बाल चिपड़ा चुपड़ी करके आगे है तो चीयरलेस।
शैबी यानी बहुत ही अजीब सा, मतलब एकदम झाबर झाबर है, हिंदी में कहे तो। ऑकवर्ड का मतलब बहुत ही अजीब, देख के ही आपको लगे "ए, इसके पास नहीं बैठना", ऐसा कुछ। ऐसा करना नहीं चाहिए क्योंकि कुछ सिचुएशन होगी उसकी। बट एंटोनिम याद रखना है डेबोनायर का, चीयरलेस, सैवी और ऑकवर्ड। डेबोनायर का मतलब क्या होता है? आकर्षक, आत्मविश्वासी और स्टाइलिश व्यक्ति। इसका निमोनिक ट्रिक क्या है? देवों के बाल, एयर टाइट सूट, डेबोनायर लुक, कि मतलब देवों के बाल और जब वो एयर टाइट सूट पहनता है तो क्या लगता है, यानी आकर्षक लगता है। चलते हैं अगले वर्ड पे। तो आज का अगला वर्ड है डेसिफर। डेसिफर का मतलब क्या था? टू डिकोड और इंटरप्रेट समथिंग डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। किसी जटिल चीज का अर्थ निकालना, पढ़ पाना या हल करना। कहने का मतलब कुछ ऐसा चीज है जिसको आपने अगर अर्थ निकाले बहुत टफ था, तो उसको हम कहते हैं डेसिफर। तो निमोनिक ट्रिक इसका बहुत ही सिंपल है। ये देसी फिर ऐसा लिखा कि डिकोड करना पड़ेगा। ये देसी यानी टीचर क्या कह रही है? ये देसी फिर ऐसा लिखा कि डिकोड करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि देसी लोग अच्छा नहीं लिखते हैं, ये सिर्फ ट्रिक है। ये देसी फिर ऐसा लिखा कि डिकोड करना पड़ेगा, यानी उस देसी बंदे ने ऐसा लिखा कि हमको डिकोड करना पड़ेगा। ये देसी फिर ऐसा लिखा कि डिकोड करना पड़ेगा। तो डेसिफर का मतलब क्या हो जाएगा? डिकोड, यानी अर्थ निकालना, पढ़ पाना, हल करना। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? हिज हैंड राइटिंग इज सो बैड इवन गूगल ट्रांसलेट कांट डेसिफर इट। उसकी राइटिंग इतनी बुरी है कि गूगल ट्रांसलेट भी ना समझ पाए हो। तो इसके सिनोनिम क्या हो जाएंगे? इंटरप्रेट, डिकोड या सॉल्व। ये बहुत ईजी है, याद हो गया, खत्म। एंटोनिम देखते हैं। गार्बल, गार्बल का मतलब बहुत ही गुड़गोबर कर दिया, इससे कि हमको बुझा ही नहीं रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है। मिस इंटरप्रेट, क्योंकि इंटरप्रेट का एंटोनिम होता है मिस इंटरप्रेट, तो डेसिफर का भी हो जाएगा मिस इंटरप्रेट, यानी कन्फ्यूजिया दिया, सही नहीं आया। कंफ्यूज और एनक्रिप्ट, एनक्रिप्ट जैसे व्हाट्सएप का मैसेज होता है, हमेशा दिखाता है कि एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में मैसेज जा रहा है, तो यहाँ पे जो भी मैसेज टाइप कर रहे हैं वो क्या होता है? एनक्रिप्ट हो जाता है। अब उसको व्हाट्सएप पढ़ ही नहीं सकता है, वहाँ पर के जाकर के जब वो उस फ़ोन में जाएगा तो एनक्रिप्ट होके डिकोड होगा। तो एनक्रिप्ट का मतलब क्या होता है? जिसको समझ नहीं पाते हैं, तो बीच वाले लोग इसमें नहीं पढ़ पाते हैं, इसलिए वो क्या है? एनक्रिप्टेड मैसेज है। ठीक है? जैसे कि हमने कोड में देखा है, रीजनिंग में। चलो, अब देखते हैं मैं अगला वर्ड। अगला वर्ड है एफीमेरल। एफीमेरल का मतलब होता है लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, जो अल्पकालिक हो, क्षणिक हो, थोड़े समय के लिए। जो बहुत थोड़े समय के लिए होता है उसे हम कहते हैं एफीमेरल। इसका निमोनिक ट्रिप क्या है? ये रील वाला मोटिवेशन एफीमेरल था। आपने रील देखा, उससे जो मोटिवेशन लिया वो एफीमेरल होता है, यानी खटाखट थोड़ी देर में अगली रील आते ही मोटिवेशन खत्म हो जाती है। तो एफीमेरल का मतलब क्या होता है? बहुत ही छोटे समय के लिए। तो इसको याद कैसे रखेंगे? ये रील वाला मोटिवेशन एफीमेरल था, तो यानी बहुत क्षणिक था, बहुत कम समय के लिए था। इसका एग्जाम्पल, हिज जिम मोटिवेशन वाज सो एफीमेरल, ही ओनली पिक्ड अप द वाटर बॉटल। इसका मतलब है कि उसका जिम के लिए मोटिवेशन इतना कम क्षणिक था, इतना थोड़े समय के लिए था कि वो खाली पानी उठाया, बोला बस हो गया, खत्म, आज का एक्सरसाइज जिम खत्म हो गया। इसका सिनोनिम क्या है? ट्रांजिटरी। ट्रांजिटरी का मतलब क्या होता है? जो बहुत छोटे समय के लिए होता है। मोमेंटरी यानी क्षणिक, टेम्पररी यानी जो परमानेंट नहीं होता है। टेम्पररी बोले तो अस्थाई, जो थोड़े समय के लिए होता है। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? इटर्नल। इटर्नल का मतलब होता है अनंत, आदि से लेकर के अनंत। जैसे शिव क्या है? इटर्नल है, आदि से लेकर के अनंत, जो कभी खत्म नहीं होंगे। तो वो क्या हो जाएगा? एंटोनिम एफिमेरल का। अगला क्या? परमानेंट, जो हमेशा ही रहने वाला, उसे कहते हैं हम परमानेंट। एंड लास्ट, लॉन्ग लास्टिंग। ये तो बताने की जरूरत नहीं है, पता ही तुम लोग को। तो एफिमेरल का एक और एंटोनिम लॉन्ग लास्टिंग। अगला वर्ड है हमारा जिनायल। जिनायल, जिनायल का मतलब फ्रेंडली, चीयरफुल और काइंड। हंसमुख हो, मिलनसार हो, दोस्ताना हो, मेरी तरह, उसे हम कहते हैं जिनायल। क्या कहते हैं? जिनायल। ये एडजेक्टिव है, ये किसी की विशेषता बताता है। जैसे कि आई एम जिनायल। इसका निमोनिक ट्रिक बहुत सिंपल है। जिनी और अलादी बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त है, हंसमुख है, मिलनसार है, दोस्ताना बिहेवियर है। तो जिनायल का मतलब क्या होता है? बहुत ही अच्छे दोस्त, हंसमुख, मिलनसार, दोस्ताना बिहेवियर होता है जिसका। इसका एग्जाम्पल, द चाय वाला वॉज सो जिनायल आई ऑलमोस्ट गेव हिम करियर एडवाइस। इसका मतलब होता है वो चाय वाला इतना ज्यादा मिलनसार था कि मैं लगभग उसे करियर एडवाइस दे दिया। सिनोनिम इसके
कोडियल, कॉन्विवियल, कॉन्विवियल, कॉन का मतलब क्या होता है साथ में, विवियल का मतलब जो जिंदा दिल हो, एकदम एकदम खुश रहता है, एकदम मस्त, जिसके साथ रहे एकदम मजा आ जाए, जैसे दोस्तों के साथ रहते हैं तो कॉन्विवियल। चीयरफुल, बहुत एनर्जेटिक है, एकदम खुश है, मिलनसार है। फ्रेंडली तो सिंपल है। तो जिनाइल का सिनोनिम कोडियल, कॉन्विवियल, चीयरफुल और फ्रेंडली। जैसा कि आप बीजीएम में सुन रहे हैं, वो बच्ची हंस रही है तो वो क्या कॉर्डियल है, कॉन्विवियल है, चीयरफुल है, फ्रेंडली है। एंड अगला एंटोनिम है बुरिश। बुरिश का मतलब बहुत बोरिंग है, जिसके साथ रहने में भी ऐसा लगता है कि अरे भैया कुछ बोलेगा कि नहीं बोलेगा, दुखी रहेगा हमेशा। हॉस्टाइल, हॉस्टाइल का मतलब आप ऐसे याद रख सकते हैं, जब हॉस्टेजेस बनाते हैं, किसी को बंदी बनाते हैं तो हमेशा दुखी रहता है। तो हॉस्टाइल का मतलब भी क्या होता है, दुखी, जो मिलनसार नहीं होता है। सूलन, रूड, जो हार्श बिहेवियर वाला, हार्श, जो बहुत ज्यादा क्या हो, गुस्सा करता हो, जब देखो नक चढ़ा रहता है। तो जिनाइल का अपोजिट क्या हो जाएगा, बोरिश, हॉस्टाइल, सूलन, रूड, हार्श। जिनाइल का मतलब होता है फ्रेंडली, चीयरफुल, काइंड। इसको याद कैसे रखते हैं हम, जिनी और अलादीन बहुत ही अच्छे दोस्त है, तो इसका मतलब क्या है, मिलनसार है, हंसमुख का दोस्ताना बिहेवियर है। अब हम देंगे कुछ क्वेश्चन करेंगे जो हमने याद किया है, ताकि पता तो चले कि याद हुआ है, बस एक्टिंग ही कर रहे समझने की। तो चलो क्वेश्चन करते हैं, आ जाओ जल्दी जल्दी। चलो पहला क्वेश्चन बताओ, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ डेसिफर। ध्यान रहे, पहले आंसर लिखो, फिर उसके बाद चेक करना मैं क्या बता रहा हूँ। तो जैसा कि हमने ट्रिक लिखा था, देसी, यानी कि देसी ने फिर ऐसा लिखा कि डिकोड करना पड़ा, डिकोड यानी समझने के लिए कष्ट करना पड़ा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डिकोड। ठीक है, और इसको हम ऑप्शन हटा के भी देख सकते हैं। इग्नोर का मतलब क्या होता है, जिसको ध्यान नहीं दिया जाता है, इग्नोर कर दिया। अबेंडन का मतलब छोड़ देना, डिस्ट्रॉय का मतलब बर्बाद कर देना, और डिकोड का मतलब क्या है, उसको समझना। तो डिसिफर का मतलब होता है डिकोड। ठीक है, ध्यान है ना, क्वेश्चन में सिनोनिम एंटोनिम देख के टिक लगाना, हवा में नहीं लगाना। चलो अब अगला आते हैं, दूसरा क्वेश्चन। अ जिनायल पर्सन इज यूजुअली, यानी जिनायल पर्सन कैसा होता है वो बताना। ऑप्शन लिखो जल्दी से। चलो आप देखो, क्या वो स्ट्रिक्ट होता है, फ्रेंडली और काइंड होता है, सैड होता है या केयरलेस होता है। तो इसका याद है हमने कैसे रखा था, जिनी और अलादीन। जिनी और अलादीन क्या है, बहुत ही अच्छे दोस्त है, मिलनसार हैं, तो फ्रेंडली एंड काइंडली हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसमें भी क्या बात है। तीसरा क्वेश्चन, विच वर्ड मीन्स टू परसुएड समवन स्वीटली। परसुएड का मतलब क्या होता है, बहलाना या फुसलाना। इनमें से किस शब्द का मतलब है कि किसी को मीठी मीठी बातें करके फुसला लेना। तो याद करो हमने कैसे याद किया था, उसने काजल लगा करके हमें फुसला लिया। तो काजोल का मतलब क्या होता है, परसुएड समवन स्वीटली। चलो मुझे ये बता दो, अबेंडन का मतलब क्या होता है, छोड़ देना। गुड। क्लैमिटी का मतलब काला मिट्टी आएगा घर में तो क्या हो जाएगा, बहुत ही घृणित होगा, बहुत ही बुरा होगा। एफिमेरल, इंस्टाग्राम का मोटिवेशन एफिमेरल ही होता है, क्या मतलब बहुत क्षणिक होता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो आज का चौथा क्वेश्चन है, चूज द मोस्ट सुटेबल मीनिंग ऑफ बैनल। आंसर लिखो कमेंट में, फिर उसके बाद देखना। तो हमने इसको याद कैसे रखा था, मम्मी आलू बना लू। आलू बना लू का मतलब क्या है, डेली डेली आलू बना लू। तो बहुत ही सामान्य, ऑर्डिनरी और बोरिंग। जब ऑर्डिनरी और बोरिंग होगा तो क्या उसका उसका मतलब क्या हो जाएगा, बैनल। ठीक है, अगला, विच वर्ड मीन्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड और कंफ्यूजिंग, यानी इनमें से किसका मतलब होता है बहुत ही कंफ्यूज है। कंफ्यूज यानी समझ नहीं पा रहे हैं, समझने में कष्ट करना पड़ेगा। तो काजोल हमने क्या ये रखा था, उसने काजोल लगा के फुसला लिया, तो काजोल तो फुसला लिया, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। बैफल, बैफल का मतलब क्या है, वो उसने बोला बैफल का काम तू करेगा। अब बैफल कौन है, कंफ्यूज हो गया मैं, तो बैफल का मतलब क्या, कंफ्यूज ही आ गया। और डेसिफर का मतलब क्या होता है, डिकोड करना। देसी फिर ऐसा लिख के चलेगा कि डिकोड करना पड़ेगा। और डेबोनायर का मतलब क्या, इसको हमने कैसे याद रखा था कि देवों के बाल और एयर टाइट सूट क्या डेबोनायर लुक देते हैं, यानी आकर्षक लुक देते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बैफल। इस पूरी क्लास का पीडीएफ मैं नीचे दे दूंगा, जाके डाउनलोड कर लेना, पढ़ लेना। अगला क्वेश्चन जो है उसका आंसर लिख के जाना, ठीक है। हाँ, तो ये क्वेश्चन है तुम लोग को करना है, मैं नहीं बताऊंगा भाई। पहला वर्ड है काजोल, फिर क्या है, एफिमेरल, डेबोनेयर, कैलामिटी। ये चारों वर्ड हमने पढ़े हैं बढ़िया से, इनमें से कौन सा किसका ऑप्शन होगा, टिक लगाओ, कमेंट में लिखो, जिसका सही होगा उस पे मैं प्रशांत धवन सर की तरह हार्ट दे दूंगा। क्या दे दूंगा, हार्ट दे दूंगा। चलो
तो बस आज के लिए इतना ही। कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। मुस्कुराते रहिए, हँसते रहिए, सीखते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।